जब जनता सीधे मेयर साहब के पास पहुंचेगी तो फिर पार्षद का क्या महत्व रह जाएगा? पार्षद की ना कोई तनख्वाह होती है, ना निधि होती है, ना कोई कार्यालय होता है, ना उसको कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का मिलता है। आपके क्षेत्र में सड़कों की भी हमने देखा, काफी सड़कें टूटी हुई थी। कुछ सड़कों के विषय में वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि प्रस्ताव हो चुका है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बन नहीं पा रही हैं। वार्ड के अंदर की जो गलियां हैं वो गलियां नीचे रह गई हैं, इस कारण जलभराव रह रहा है। और वहाँ की सड़कें जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो भी टूटी फूटी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर निधि न्यूज में और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जनता की स्थिति। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 49 यानी वेदपुर इलाके के विषय में, जहां हम अपनी टीम के साथ दौरा करने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर अनेक समस्याएं, जल भराव था, नाली भरी हुई थी, सीवर लाइन चौक थी, सड़कें टूटी हुई थी, लोग जो स्ट्रीट लाइट हैं उनकी समस्याएं बता रहे थे। हमने लोगों से बातचीत की और लोगों ने क्या क्या बातें कही, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ महानगर के वार्ड नंबर 49 क्षेत्र में जनता समस्याओं के कारण बेहद परेशान है। हमारी टीम जब इस क्षेत्र में पहुंची तो पाया कि क्षेत्र में जगह जगह पर गंदगी पड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि सड़क खराब और टूटी फूटी अवस्था में थी, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। जलभराव बिना बरसात के ही हो चुका है, नालियां ओवरफ्लो होकर गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और स्ट्रीट लाइटें भी खराब पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग इस विषय में क्षेत्र के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह जादौन तथा मेयर प्रशांत सिंघल को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोग अब इन जन समस्याओं के कारण आक्रोश में हैं और यदि स्थिति यथावत बनी रही तो समाधान के लिए एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो देखा आपने ये तमाम समस्याएं और त्राहिमाम करती हुई वार्ड नंबर 49 की जनता। तो आइए इन सब बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए और जवाबदेही मांगने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 49 के पार्षद श्री पुष्पेंद्र सिंह जादौन जी। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, जब हम आपके क्षेत्र में निरीक्षण के लिए, दौरे के लिए पहुंचे तो तमाम समस्याएं हमने, उन समस्याओं के विषय में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम क्रमबद्ध अगर बातचीत करें तो मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पर नालियां बनी हुई मिली, जलभराव की समस्या मिली, कहीं ना कहीं सीवर चौक की समस्या, क्या कारण है? देखिए, जिस समस्या के बारे में आप बता रहे हैं, नालियां भरी रहने का कारण या सीवर लाइन चौक होने का कारण है, ये मेरा जो अभी वर्तमान में नया वार्ड है और ये नया वार्ड 49, ये दो वार्डों को मिलाकर एक बनाया है। पुराना वार्ड जनकपुरी और नया वार्ड ये वेदपुर का हिस्सा है। ये वेदपुर वाला हिस्से में तो सीवर लाइन है ही नहीं। जो विक्रम कॉलोनी, विद्यानगर, दुर्गावाड़ी और लक्ष्मी मार्ग वाला रोड है, यहाँ सीवर लाइन नहीं है। लेकिन जनकपुरी वाला क्षेत्र जो है, सेंटर पॉइंट, महावीर पार्क, चैतन्य कंपाउंड, मेडू कंपाउंड, इस क्षेत्र में सीवर लाइन है। ये पहली, मैं आपको बता दूं, जनकपुरी पहली एडीए अप्रूव कॉलोनी है। यहाँ पर करीब 500 गज, 600, 700, 800 गज में कोठियां होती थी, जहाँ मेंबर जो रहने वाले लोग, सदस्य हैं, वो 4 या 5 रहते थे, 7 या 8 लोग एक परिवार में। और वहाँ आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, फ्लैट बन चुके हैं। वहाँ जो अपार्टमेंट है, उन अपार्टमेंटों में 25-25, 30-30, 40-40 फ्लैट है, जिससे जनसंख्या अधिक बढ़ चुकी है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 50 अपार्टमेंट आज की तारीख में उस मेरे जनकपुरी महावीर क्षेत्र में है। और चूंकि सीवर लाइन बहुत पुरानी है, डाया बहुत पुराना है, इस कारण चौक रहती है। लेकिन समय समय पर जैसे जैसे जनता अपनी समस्या को बताती है, उस हिसाब से सीवर लाइनों की सफाई कराई जाती है और होती भी रही है। आपके क्षेत्र में सड़कों की भी हमने देखा, काफी सड़कें टूटी हुई थी। कुछ सड़कों के विषय में वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि प्रस्ताव हो चुका है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बन नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने विश्व के लोकप्रिय नेता, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे अलीगढ़ नगर निगम के माननीय महापौर जी का। मैं कहूँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा बहुत अधिक योजनाएं और बहुत अधिक पैसा प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ नगर निगम के लिए दिया गया है, जो अलीगढ़ के नगर निगम के इतिहास में पहली बार इतना पैसा दिया गया और इतना काम हो रहा है।
उसी के अंतर्गत मेरे वार्ड क्षेत्र के मैरिस रोड, रामघाट रोड, कृषि फार्म रोड, लच्छीबाई रोड, लगभग सभी रोडों को बनाया जा रहा है। जो आज से करीब 25-30 साल पुरानी रोडें थी, उन रोडों का विकास कार्य अब चल रहा है। और उन रोडों के ऊंचा होने के कारण से स्वाभाविक है वार्ड के अंदर की जो गलियां हैं वो गलियां नीची रह गई हैं, इस कारण जलभराव रह रहा है। और वहां की सड़कें जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, वो भी टूटी फूटी है, लेकिन जल्द ही उनके लिए प्रस्ताव बनवाए गए हैं। माननीय महापौर जी और नगरायुक्त जी ने काफी प्रस्ताव बनाए हैं। माननीय नगरायुक्त जी ने क्षेत्र में भ्रमण भी किया था और जनता आपके द्वार में माननीय महापौर जी वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं। मेरे वार्ड में अभी नहीं नंबर लगा है, अभी जल्दी आएंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रस्ताव दे रखे हैं, जल्दी वो सड़कें भी बन जाएंगी। आप कह रहे हैं कि मेयर साहब ने ऐसी घोषणा की है कि जनता सीधे उनसे मिलकर लिखित रूप से समस्या का समाधान कर सकती है। जब जनता सीधे मेयर साहब के पास पहुंचेगी तो फिर पार्षद का क्या महत्व रह जाएगा? दिलीप जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, पार्षद अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है जी। पार्षद की ना कोई तनख्वाह होती है, ना निधि होती है, ना कोई कार्यालय होता है, ना उसको कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का मिलता है। अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं उनको लिखित और मौखिक रूप से माननीय सक्षम अधिकारी को अवगत कराना, नगर निगम के प्रमुख अधिकारी जो है माननीय महापौर जी और नगरायुक्त जी है, उनको अवगत कराने का हमारा काम है। उसके बाद जो आवश्यक कार्य है, आवश्यक समस्याएं हैं, उनका निरीक्षण कर वो समाधान कराते हैं। और माननीय महापौर जी ने खुद प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों में साफ दिया हुआ है, और पहले शायद जो भी समय रहता हो, लेकिन वर्तमान में माननीय महापौर जी जब सीधे सीधे जनता के संपर्क में है और माननीय नगरायुक्त जी जनता के संपर्क में है, सीधे सीधे काम करा रहे हैं, हमको भी उनको बताना है। तो जब काम हो रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं हमें अवगत कराने के लिए और समाधान कराने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि जनता सीधे कहे या हमारे माध्यम से कहे या हमारे द्वारा कहे, हर समस्या का समाधान कराए भी उन्हीं के द्वारा ही जाना है। एक बात और हम देख रहे हैं कि आप क्षेत्र में जगह जगह में गंदगी के ढेर भी, तो क्या आपके क्षेत्र में सफाई कर्मचारी आपको सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं? दिलीप जी, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, देखिए पहले पूर्व में नगर निगम में, आज वर्तमान में नगर निगम में 90 वार्ड है। पहले वार्ड 70 थे, 60 थे, 40 थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी है, वार्ड भी बढ़े हैं और क्षेत्रफल भी बढ़ा है। कर्मचारियों की संख्या जहां तक देखें, जो नगर निगम के स्थायी कर्मचारी थे दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिस कारण से माननीय महापौर जी और नगरायुक्त जी ने एक नियम बनाया है कि जितने भी 90 वार्ड है सब में समान कर्मचारी करे जाएंगे। क्योंकि मेरा वार्ड अत्यधिक बड़ा है, 2 वार्डों को मिला के एक वार्ड बना है, और मेरे वार्ड की जो बाहरी रोडें हैं वो वीआईपी रोड है, चाहे मैरिस रोड है, चाहे रामघाट रोड है, वो वीआईपी क्षेत्र है, जहां कर्मचारी अधिकतर समय वहां देते रहते हैं, अंदर भी समय देते हैं। जैसे जैसे जनता अवगत कराती है कि यहाँ ये समस्या है, वहां कर्मचारी पहुंचते हैं। आज की तादाद में कर्मचारियों की संख्या लगभग 20-25 कर्मचारियों की संख्या है समानता के रूप में। किसी वार्ड में 30 होंगे, किसी में 35, किसी में 20 है, किसी में 15 और 10 भी है। मेरे वार्ड में लगभग 25-26 कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण से वो काम कम दिखाई देता है, और जैसे जैसे जनता की जहां जहां गंदगी की समस्याएं शिकायत आती है, वहां हमारे द्वारा माननीय महापौर जी द्वारा कर्मचारियों को बताया जाता है और फिर वो कार्य होता है, वहां सफाई होती है। पार्षद जी, ये बताइए कि आपके जो नगर निगम के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, क्या आपको इन अधिकारियों कर्मचारियों का प्रॉपर सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकारियों की मानसिकता कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की मानसिकता रही है। बहुत से अधिकारियों ने अपनी मानसिकता बदली है। अधिकारी कर्मचारी बहुत सारे पुराने हैं, तो उनका काम करने का तरीका भी पुराना है। जिस तेजी से सरकार पैसा दे रही है, जिस तेजी से सरकार काम दे रही है, उस तेजी से काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं ठेकेदारों की लापरवाही है। मैरिस रोड जैसे मेरी रोड पर, रामगढ़ रोड में 2-2, 3-3 साल, 2.5 साल टेंडर हुए हो गए, लेकिन वो कंपनियां काम नहीं कर पा रही हैं। उसका एक सीधा सा कारण ये भी है, ये देखने को भी मिला है, कहीं कहीं जो राजनेता है वो ठेकेदारी में उतर आए हैं, कहीं पत्रकार ठेकेदारी में उतर आए हैं। जब पत्रकार और ठेकेदार और राजनेता जब ठेकेदारी करेंगे
तो वहां अधिकारियों का भी दबाव नहीं बन पाता है, जी जिस कारण से जो कम समय में अपने तय समय में कार्य समाप्त करना चाहिए वो नहीं हो पाता और वहां गुणवत्ता की भी कमी रहती है, जिसकी परेशानी हमको और जनता को साफ देखने को मिलती है। यही कारण है इतना लंबा समय चल रहा है। लेकिन माननीय हमारे महापौर जी द्वारा, हमारे नगर आयुक्त जी द्वारा बराबर जो ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, उन ठेकेदारों और उन अधिकारियों को पनिशमेंट दिया गया है, उन पे पेनल्टी लगाई गई है और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। आज भी अगर हमारे द्वारा या जनता के द्वारा कोई भी शिकायत लिखित रूप से बताई जाती है माननीय नगर आयुक्त जी को, और अगर कहा जाता है, बताया जाता है, तो नगर आयुक्त जी और महापौर जी स्वयं निरीक्षण करते हैं उस शिकायत का और उस शिकायत को गुणवत्ता की जांच कराते हैं और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है। पेनल्टियां भी लगी हैं, ब्लैक लिस्टेड भी फर्में की गई हैं और उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाए जिससे जनता परेशान ना हो। और मैं इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैरिज रोड और कृषि फार्म रोड और रामगढ़ रोड पे अत्यधिक परेशानी का सामना जनता को करना पड़ा है, क्योंकि ये अधिकतर चलामान रोड रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है और यातायात भी बहुत अधिक है जी। तो ये समस्या रही है। लेकिन इस समस्याओं को के समाधान के लिए निरंतर माननीय नगर आयुक्त जी और महापौर जी कार्य कर रहे हैं। टूटी सड़कों के अतिरिक्त लोग जो है स्ट्रीट लाइट की भी शिकायतें कर रहे हैं कि आपके द्वारा समाधान नहीं करवाया जा रहा? ऐसा नहीं है। नगर निगम के माननीय मालिक माननीय महापौर जी और माननीय नगर आयुक्त जी है। नगर आयुक्त जी महापौर जी का दोनों का ही कहना है जी। जनता मेरे पास लिखित रूप से अपनी समस्याओं को दे। 10 बजे से सुबह और 12 बजे तक नगर आयुक्त जी अपने चैम्बर में बैठते हैं, माननीय महापौर जी भी अधिकतर समय बैठते हैं। क्षेत्रीय जनता अपनी जो भी समस्याओं को लिखित रूप से उनके पास लेके जाएगी, वह हर समस्या का समाधान कर रहे हैं और मेरे माध्यम से मेरे साथ भी चल सकते हैं, मुझे लिख के दे सकते हैं जी। और चाहे वो ऑनलाइन दे सकते हैं, फोन के थ्रू बता सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी तरह से, क्योंकि आज के टाइम में हर समस्या का समाधान लिखित रूप से ही दिए जाने पर ही संज्ञान में लिया जा रहा है और उसका तुरंत समाधान हो रहा है। तो पार्षद पुष्पेंद्र सिंह जादौन जी कह रहे हैं कि उन क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त और मेयर की तरफ से इनको सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन इनका ये कहना है कि अभी तक मेयर साहब का इनके क्षेत्र में दौरा नहीं हुआ है। समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता को समस्याओं का सामना आज तक करना पड़ रहा है। देखना होगा कि कब तक जादौन साहब अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और जब ये समाधान कर लेंगे सभी समस्याओं का, उनका वार्ड एक आदर्श वार्ड बनकर सामने आएगा, तब एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।